12 वर्ष की बच्ची के साथ में गलत करने वाला 35 साल का एक यादव अधेड़। कैसी मानसिकता के लोग हमारे देश में निवास करते हैं कि एक बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं जिसकी उम्र महज 12 साल होती है। और ये कहानी ही नहीं है, आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जौनपुर, और जो जौनपुर ज़िला पड़ता है वहाँ पर एक थाना क्षेत्र लगता है खुटहन। उसी खुटहन थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है। वहाँ पर एक बच्चे के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आता है। बच्चे की उम्र महज 12 वर्ष रही होगी, और जो बच्चे की उम्र महज 12 वर्ष होने के बाद एक व्यक्ति किसी ड्रिलिंग मशीन को मांगने को लेकर के उसके घर पे जाता है। ड्रिलिंग मशीन की मांग को लेकर के उसके घर पे जाता है कि मैं मांगूंगा और वहाँ से मुझे ड्रिलिंग मशीन मिलेगी। और ड्रिलिंग मशीन का काम क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन से जो काम होता है दीवार को छेद करके खूंटी लगाना या फिर अपने उपयोगी चीज़ को वहाँ सेट करना, ऐसा ही होता है ड्रिलिंग मशीन से। ड्रिलिंग मशीन को लेने तो जाता है, तो वहाँ पे जब जाता है तो पूछता है बच्ची से कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो बच्ची बताती है कि मेरे पापा तो घर के काम से कहीं गए हुए हैं। तो वो पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ पे है। तो बच्ची बताती है कि मेरी माँ खेतों में गई है कुछ काम करने। गांव की भाषा में आप जानते हैं, धान जो किसान क्षेत्र होता है, हर जगह गांव होता है। गांव में लोग अधिकतर छोटे समाज के लोग खेत बाड़ी का ही काम करते नज़र आते हैं। तो उस बच्ची की माँ भी खेत में काम करने के लिए गई थी। अब वह व्यक्ति पहले तो इधर उधर देखता है। इधर उधर देखने के बाद में जब उसे कोई नज़र नहीं आता है तो वह मौका पाते ही उस बच्ची को खींच के उसके घर के अंदर लेके चला जाता है। अब उस बच्ची को जब घर के अंदर लेके जाता है तो उसको पैरों से फंसा करके ज़मीन पर गिरा देता है। जब बच्ची को गिरा पाता है तो उसके साथ में अपने मनमानी तरीके से गलत काम करता है। बच्ची चीखने का प्रयास करती है तो उसके मुंह पर हाथ लगा के दबा दिया जाता है। और जब मुंह पे हाथ लगा के दबाया जाता है तो बच्ची चीख नहीं पाती है, बच्ची चिल्ला नहीं पाती है, अपनी सहायता के लिए किसी को बुला तक नहीं पाती है। ऐसे ही आधा घंटा कुछ समय बीतता है और वह व्यक्ति बड़े शान से बाहर निकलता है, जैसे लगता है कि वह कोई पुण्य का कार्य करके बाहर निकल रहा। लेकिन ऐसा ये पाप करके बाहर निकलता है। वहीं जो बच्ची के घर के बगल एक महिला थी, बच्ची जब रोते हुए घर के बाहर आती है तो वह महिला पूछती है कि एकरे सतवा का कैला है। गाँव के भाषा में लोग पूछते हैं कि एकरे सतवा का कैला। तो जब ये बात वो पूछती है तो वह व्यक्ति, महिला पूछती है कि इसके साथ में क्या किए हैं, तो वह व्यक्ति कहता है कि चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो गोली मार देंगे। यानी गलत भी उस बच्ची के साथ में करता है और पड़ोस की महिला को पूछने पर डांट लगाता है, दबंगई दिखाता है कि ज़्यादा मत बोलो वरना गोली मार दिया जाएगा। महिला तो डर जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद गांव में शोर शराबा होता है। जब गांव में शोर शराबा होता है तो कुछ लोग, गांव के जो शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेशन से आज के समय में हर एक समाज जुड़ा हुआ है, हर एक समाज में कुछ ना कुछ अच्छे लड़के, अच्छे व्यक्ति जो एजुकेशन से कभी जुड़े थे या जुड़े हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कानून के बारे में जानते हैं। तो वहाँ पर वो लोग जो है, जब इकट्ठा गांव के लोग हुए तो उसमें से कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है और मौके पे, वहाँ पे पुलिस पहुँचने के बाद उनसे उनका जात पूछ लेते हैं। चलिए, जात पूछने के बाद उनको, यानी जो बच्ची थी जिसके साथ में गलत हुआ था, उसको ले करके थाने जाते हैं। अब थाने में पहुंचने के बाद वहाँ पे कार्रवाई के लिए उन्हें कल बुलाते हैं कि कल आइएगा, आपका मेडिकल करवाया जाएगा।
अब वहाँ पे पीड़ित परिवार जिस दिन ये मामला होता है उस दिन 12-1 बजे थाने में जाते हैं और रात हो जाती है। रात होने के बाद में न्याय की कुछ उम्मीद उनको कम होने लगती है कि अगर प्रशासन के लोग हमें कल बुला रहे हैं, अब तक आरोपी को पकड़े नहीं जो हमारे बच्ची के साथ में गलत किया है, तो हो सकता है प्रशासन के लोग हमारा काम ही ना करें, हमें न्याय ना दिलवाएं। फिर वहाँ पर अगले दिन 10 बजे लोग खुटहन थाना जौनपुर में पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ संगठन के लोग भी पहुँचते हैं, जो दलित समुदाय के संगठन है, बहुजन समुदाय के संगठन है, वो लोग पहुँचते हैं। जैसे बसपा, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, ऐसे जो है और छोटे बड़े कुछ नेता वहाँ पे पहुँचते हैं। जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल धीरे धीरे उग्र होने लगता है, वहाँ का माहौल बिगड़ने लगता है। शोर शराबों के बीच में वहाँ पे कुछ समय बाद लड़की का, यानी जो लड़की के साथ में गलत हुआ था, उसका पिता थाने से बाहर निकलता है और 150-200 लोगों की ग्राम सभा की भीड़ होती है, गांव के लोगों की भीड़ होती है। तो मीडिया के लोगों द्वारा जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, तो वह व्यक्ति बताता है कि मुझे लगता है कि पैसे के दम से हमारे मामले को दबाया जा रहा है। कल भी मेडिकल नहीं करवाएं, कल भी हमारे लिए कुछ नहीं किए पुलिस प्रशासन के लोग, और आज के लिए अभी हमें बैठाए हैं घंटों से, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे दिन प्रशासन जब देखती है कि यहाँ का माहौल उग्र होने वाला है, तो जो आरोपी था उसको जाके पकड़ती है और पकड़ने के बाद में उसका चालान कर देती है। हालांकि बच्ची की उम्र महज 12 वर्ष बताई जाती है और 12 वर्ष बताने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो कानून की धाराएं होती हैं, अगर नाबालिग बच्ची के साथ में कोई गलत करता है तो उसके संदर्भ में पास्को लगता है। यानी जब गलत होता है किसी नाबालिग बच्ची के साथ, कोई बालिग व्यक्ति या फिर पुरुष गलत करता है तो उसमें पास्को एक्ट लगता है, पास्को की धारा में उसे सज़ा होती है। और वहाँ पे जब लोगों का जनसमर्थन मिला, उग्र भीड़ हुई, आंदोलन का रूप जो है वहाँ पे लेने लगा, आक्रोशित भीड़, यहाँ पे बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो प्रशासन को भी घुटना टेकना पड़ गया। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि प्रशासन इस मामले में एक्टिव हुई है, लेकिन पता नहीं चल रहा था। प्रशासन किसी भी तरह से अपने कार्यों का खुलासा नहीं करना चाह रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। हालांकि जब वहाँ पे हम कुछ कांस्टेबल से बात किए तो कांस्टेबल के लोगों ने बताया कि जो भी थाना अध्यक्ष जी हैं, जो भी कर रहे हैं बच्ची के हित में कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि मुजरिम की चालान हो और बच्ची को न्याय मिले। आखिर ये जो कहानी है आपको क्या समझ में आया? समझने के लिए कई बातें आपके दिमाग में चलेंगे कि बच्चियों को घर पे अकेला ना छोड़ें। अगर माहौल ग्राम सभा का यानी गांव का माहौल बिगड़ा हुआ है, गांव के कुछ लोग गंदे मिजाज के, तो बच्चियों को घर पे अकेले ना छोड़ें। और ऐसे ही अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।